जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से जानने का प्रयत्न, महसूस करने का प्रयत्न, अनुभव करने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे जानने की कोशिश, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिति में इंस्टेंट बदलाव। तीन ओंकार पूरक, 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 ओम। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें हमेशा याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना करो, लेकिन अटको मत। अपने आप को चेक करते जाइए। जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती है, आपका अभ्यास का स्तर भी बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट अवेयरनेस। छोटे से छोटी क्रिया भी शरीर में कई बदलाव लाती है, उसे जानने का प्रयत्न कीजिए। 3 स्तर पे, शरीर के स्तर पे, सांस के स्तर पे और मन के स्तर पे। देह धारणा यानी शरीर की इफेक्ट जानने की कोशिश, प्राण धारणा सांस पे हो रही इफेक्ट जानने की कोशिश, और चित्त धारणा मन पे हो रही इफेक्ट जानने की कोशिश। ये अभी भी बहिरंग है, अंतरंग धारणाओं डिफरेंट है। अंतरंग धारणा है ऊर्जा के स्तर पे, और भीतरी कार्बन शरीर के स्तर पे हो रहे बदलाव जानने की कोशिश, उसे अंतरंग धारणा कहते हैं। ये बहिरंग धारणाएं हैं, देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा। फिर भी हमारे लिए इनफ है। तो कंप्लीट अवेयरनेस एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। मैकेनिकल योगा कभी हेल्प नहीं करेगा, कम हेल्प करेगा। अवेयरनेस के साथ किया गया योगा मन और शरीर दोनों को जोड़ के अनुभव के स्तर पे किया गया योगा बहुत फायदा करेगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे स्टमक स्पेशल, उदर स्पेशल। पेट के जो आसन से उसका अभ्यास करेंगे। उदर स्पेशल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म की एक प्रक्रिया होती है, चयापचय की प्रक्रिया। उसका ज्यादातर हिस्सा पेट में होता है। पेट में सबसे ज्यादा 3 बड़ी प्रक्रिया होती है। खाना हजम होना, खाने में से सप्त धातु का अलग होना, और कचरे का निष्कासन होना, यानी पाचन तंत्र, ऊर्जा तंत्र और विसर्जन तंत्र। ये 3 तंत्र पेट में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा नाभि चक्र, ऊर्जा का बड़ा तंत्र, 72,000 नाड़ियां, वो सक्रिय होती है। सूक्ष्म ऊर्जा की उत्पत्ति और उसका विनिमय नाभि के माध्यम से होता है। तीसरी बात, खाना हजम होने के पश्चात जो उसके विघटन होता है, जो सप्त धातु निर्माण होती है, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य, वो अगर पेट सही रहा तो सही सप्त धातु होती है। वही सप्त धातु पूरे शरीर में फैलती है और हम फिट रहते हैं। एक भी धातु कम होगी तो हमारा शरीर नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो पेट का स्वास्थ्य इन कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नाभि, वहां की शुद्धता, वहां की ऊर्जामय स्थिति, पूरे शरीर पे उसका कंट्रोल, और सबसे ज्यादा इमोशन को कंट्रोल करना वो नाभि के हाथ में है। तो ये सब बेनिफिट लेने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आज हम पेट स्पेशल का अभ्यास करेंगे। उसके पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। पैर को फैला दीजिए, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, अवेयरनेस 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस। शेकिंग कीजिए, पैर को हिलाइए तेज गति से, गति बढ़नी चाहिए, फास्ट कीजिए। डिटैच हो जाइए। आपके पैर नहीं, आप भिन्न व्यक्तित्व हो। पैर एक साधन है, उस साधन को आप तेज गति से हिला रहे हो।
डिटैच होके पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक के शरीर पे हो रही इंपैक्ट को जानने का प्रयत्न करें। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक बार पावर बूस्टर कर लेते हैं ताकि पूरे शरीर में एक ऊर्जा का एक बहाव सक्रिय हो, पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव हो और एक उत्साहमय अभ्यास की शुरुआत हो। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ जुड़ने का प्रयत्न। कोहनी की गति और सांस की गति एक होनी चाहिए। कोशिश करें, बहुत बड़ा फायदा होगा। उल्टे राउंड। विश्रांति। नमन मुद्रा। अब विधिवत हम स्टमक स्पेशल अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्रा नमन मुद्रा। नमन मुद्रा के 4 प्रकार है, हम आज चौथा प्रकार करेंगे। पेट पे दबाव। पेट पे दबाव लाना है ताकि पेट भीतर जा सके। पेट में कहीं भी हड्डी नहीं है, आप दबाव क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सांस नॉर्मल चलनी चाहिए ताकि दबे हुई स्थान पे, वहां की जो नसनालियां हैं, वहां पे मूवमेंट प्राण शक्ति की और सांस की और रक्त की ठीक से हो सके। तो मुट्ठी बनाइए, कोहनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, रेचक और आगे झुकेंगे। पेट में खड्डा हो जाएगा और भीतर तक आप दबाव को महसूस कर पाएंगे।
कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे च। ये नमन मुद्रा थी, उसका चौथा प्रकार था। चौथे प्रकार में सबसे ज्यादा प्रेशर स्टमक पे आता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तान कपालभाति करेंगे, फिर अग्निसार और उड्डयन का अभ्यास करेंगे। सबसे ज्यादा पेट पे असर पैदा करने वाली क्रिया अग्निसार उड्डयन। अगर योगा की 10 क्रिया हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें से इनका स्थान आएगा। वेरी पावरफुल क्रिया, पूरे पेट को हिचमिचा के रख देगी। जितने भी टॉक्सिन्स है, जितनी भी त्रुटियां हैं, विजातीय द्रव्य है, सारे ठीक हो जाएंगे। प्रत्येक ऑर्गेन को, पेट के भीतर हम कितने ऑर्गेन जानते भी नहीं, हम बड़े स्थूल ऑर्गेन को जानते, छोटे छोटे ऑर्गेन को सक्रिय कर देगी। कफ पित्त वायु की तकलीफें मिट जाएगी, पेट का फूलना, ये होना, सारी एक हाईएस्ट लेवल की सक्रियता अग्निसार उड्डयन से होती है। उसके पहले 2 प्रकार की कपालभाति करनी पड़ती है, उत्तान कपालभाति और उदर कपालभाति। हम उत्तान कपालभाति का राउंड करेंगे। इस तरह हाथ को उठाइए, पीछे क्रॉस कीजिए, गर्दन सीधी, शरीर में थोड़ा सा खिंचाव, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति। शरीर में सूक्ष्म बदलाव होते हैं, जानने का प्रयत्न। सावधान। दूसरा प्रकार उदर कपालभाति। हाथ को इंटरलॉक करेंगे, हाथ के सपाट से पेट को बार बार भीतर ले जाने का प्रयत्न कपालभाति के साथ। शुरू, रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद। सावधान। ये 2 कपालभाति और अब हम वज्रासन में बैठे हैं। कपालभाति के पश्चात हम अग्निसार उड्डयन करने वाले हैं, लेकिन हमारा पोस्चर जो है, हम सी मुद्रा कर लेते हैं। सी मुद्रा, और उसमें आगे है सी मुद्रा पार्ट 2 या सिंहासन, जिसमें रेचक करके जीभ को बाहर निकालने का, पेट को भीतर लेना है। जितना बहिर्कुंभक यानी बिना सांस की अवस्था में पेट को भीतर खींचना है, ताकि पेट के मसल्स और फ्लेक्सिबल हो, नाभि और भीतर जाए, डायफ्राम और ऊपर उठे, और पेट के ऑर्गन की इफिशियंसी बढ़े, सक्रियता बढ़े, उनके विजातीय द्रव्यों का नाश हो और शुद्धिकरण हो। दोनों हाथ कमर पे, पैर को फैला सकते हैं। सिंहासन और सी मुद्रा पार्ट 2। नाक से रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर यथाशक्ति। सावधान। संपूर्ण रेचक, पेट, जीभ बाहर, पेट अंदर,
विश्रांति, आसन छोड़ देंगे। नमन मुद्रा के प्रकार स्टमक के लिए, फिर उत्तान कपालभाति, उदर कपालभाति, सीएम मुद्रा पार्ट 2, अब करेंगे अग्निसार उड्डयन। क्रम को याद रखिए ताकि हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, हमें कुछ आसन करने हैं। आज हम रिवीजन के तौर पे सारे आसन करेंगे जितने पॉसिबल है। अग्निसार, अग्निसार में पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पद्मासन में बैठना है। अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो अर्ध पद्मासन या सादी पालखी। अपने आप को थोड़ा आगे झुकाना है, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालेंगे, पीठ को इस तरह बेंड करेंगे ताकि पेट बिल्कुल फ्री हो जाए। और क्या करना है, संपूर्ण रेचक, सांस को बाहर फेंक देंगे, नई सांस नहीं भरेंगे। बिना सांस की अवस्था में पेट को अंदर बाहर करने का प्रयत्न करते रहिए जब तक शरीर अपने आप रिएक्ट नहीं करता। सावधान, ले लो स्थिति, संपूर्ण रेचक, बिना सांस की अवस्था, अग्निसार। अगर आपका पेट का किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं हुआ है और उसको वक्त नहीं हुआ है, मिनिमम 6 महीना, अगर 6 महीने हो गए तो आप ये क्रिया कर सकते हो। हार्ट ट्रबल वाले, हृदय विकार के मरीज और ब्लड प्रेशर वाले संभाल के करें, कर सकते हैं। भीतर से दर्द को निकालना है लेकिन सावधानी बरतनी है। थोड़ी सी थकान लेकिन और ऊर्जा का अनुभव। दूसरा राउंड अग्निसार, ज्यादा से ज्यादा पेट को लेने का प्रयत्न, शरीर अपने आप कहेगा आप छोड़ दो। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। सारा हिस्सा पेट का बहुत हिलता है, सक्रियता बढ़ती है, टॉक्सिन्स कम होते हैं, विजय तंत्र कम होते हैं, फैट कम हो जाती है। ऊर्जा तंत्र प्रकोष्ठ प्रकृष्ट लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे कार्य करने लगता है। तीसरा राउंड, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। सांस को नॉर्मल होने दें। अग्निसार 10 क्रियाओं की एक क्रिया। ऊर्जा तंत्र पे इतना प्रेशर आता है, इतनी उसकी मूवमेंट होती है, सक्रिय हो जाए, पूरे शरीर में ऊर्जा फैल जाती है। पेट के कई विकार मिट जाते हैं। पेट की तकलीफ होती है वो भी आपको यकीन नहीं होगा। इसकी ट्विन क्रिया है, जुड़वा क्रिया, उड़ियान। उड़ियान मतलब पेट को खींच लेना, सारा पोस्चर से सिर्फ पेट को भीतर खींच लेना है और चिन लॉक करना है। बिना सांस पेट को भीतर खींचे हुए चिन लॉक करके यथाशक्ति रुकना है। ले लो स्थिति, शरीर का बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए, कोहनी बाहर निकालिए, थोड़ा सा बेंड, अपनी आंखों से अपने पेट को देख सको इतना बेंड होइए। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए, चिन लॉक करें। हृदय विकार वाले, हार्ट ट्रबल वाले, ब्लड प्रेशर वाले, जब भी कुंभक की बात आती है संभाल के करें।
दूसरा राउंड उड़ियान का, दूसरा और आखिरी। सावधान, पोस्चर ले लो, संपूर्ण रेचक, चिन लॉक, पेट के भीतर खींचिए। चार प्रकार की नमन मुद्रा, 2 प्रकार की स्पेशल कपालभाति, अग्निसार और उड़ियान। अब शक्ति मुद्रा, शक्ति मुद्रा भी पेट के लिए बहुत पावरफुल है। शक्ति मुद्रा का पार्ट 3 अगेन नमन मुद्रा की तरह, लेकिन थोड़ी सी भिन्न अवस्था में, क्योंकि अब हमारा शरीर लॉक हुआ है, तो जो इंपैक्ट दबाव से ज्यादा खींचाव होता है। हाथ को पीछे ले लेंगे, पूरा करें, रे, और आगे झुकने का प्रयत्न, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रे, स्टमक स्पेशल। आगे बढ़ते हैं, वज्रली मुद्रा और उचित पादासन। अब तक हमने पेट को दबाव दिया, अब पेट को खींचाओ। दबाव से फैट कम होती है, नसनानियां खुल जाती है, खिंचाव से सक्रियता बढ़ती है। वज्रोली मुद्रा यथाशक्ति करने का प्रयत्न। एक पैर को उठाइए, दूसरे पैर को, एक हाथ को, दूसरे हाथ को, होल्ड इट। धीरे से आसन छोड़ के पीठ के बल लेट जाएंगे। स्लोली स्लोली विश्राम। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अगर सांसें नॉर्मल हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं उचित पादासन। अगेन पेट में खिंचाव पैदा करने के लिए दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाएंगे, होल्ड करें। धीरे से आसन छोड़ेंगे। तड़ा की मुद्रा, अगेन स्टमक के लिए नाभि को खूब भीतर खींचेंगे। 2 प्रकार है, कंप्लीट रेचक, बहिर्कुंभक में तड़ा की मुद्रा, या छोटा सा सांस का हिस्सा गले से सांस को बाहर फेंक सकते हैं और तड़ा की मुद्रा कर सकते हैं। हम पहला प्रकार करेंगे, कंप्लीट सांस को बाहर निकाल के पेट को भीतर खींचिए। हृदय विकार वाले संभालेंगे, बाकी सब करेंगे। ज्यादा वक्त रुकने का प्रयत्न, ताकि और नाभि नीचे खींची जा सके और ऊर्जा तंत्र की भीतरी नसनाड़ियों को सक्रियता मिले। सावधान, दोनों पैर शरीर से 1 फुट के अंतर पे, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट भीतर खींचियो, छाती ऊपर।
अब दूसरा प्रकार, छोटी सी सांस शुरू कर देंगे ताकि ज्यादा वक्त तक पेट को भीतर खींच के रख सके। तड़ागी मुद्रा पार्ट 2। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट भीतर, छाती ऊपर, छोटी सी सांस। सांस पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी सांस फूली हुई है तो थोड़ा सा विश्रांति का स्थान ले। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्तासन, एक एक पैर से और फिर दोनों पैर से। गैस की ट्रबल होती है वो दूर करने के लिए पवन मुक्तासन बहुत इफेक्टिव है। एक साथ दबाव और खिंचाव पूरे शरीर में अनुभव कीजिए। करेंगे, सावधान, दोनों पैर सीधे, हाथ नजदीक। लेफ्ट पैर को 45 पे उठाएंगे, फोल्ड कीजिए, हाथ का उपयोग करें और घुटने को पेट पे, छाती पे दबाइए, खूब दबाइए, जितना दबा सकते। पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पैर खींचा हुआ। देह धारणा, विशिष्ट आकार शरीर का चेक करें। अब धीरे से गर्दन को उठा के चिन लॉक करने का प्रयत्न और नाक घुटने को लगाने का प्रयत्न। पेट पे दबाओ, छाती पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पैर खींचा हुआ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। गैस दूर होता है, वायु से मुक्ति मिलती है। वायु चंचलता पैदा करता है, वायु पेन पैदा करता है। दोनों से इस आसन से मुक्ति पाते हैं। गर्दन नीचे, पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे। दूसरा पैर उठाइए, फोल्ड कीजिए, हाथ से घुटने को छाती पे दबाएंगे। पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पंजा खींचा हुआ। मस्तिष्क उठा के नाक टच करेंगे। अब देह धारणा, चेक करें शरीर को। मस्तिष्क नीचे, पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे, विश्रांति। इसी तरह दोनों पैर से भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाइए, फोल्ड करें, जोड़ दें मस्तिष्क। ये दोनों पैर का पवन मुक्तासन। पंजा बिल्कुल ढीला। मस्तिष्क नीचे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे। दोनों पैर 45 डिग्री पे नीचे आएंगे, विश्राम। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे। ज्यादातर आसन हम करते हैं सिर्फ आज उस सोच से करना है कि यह स्टमक स्पेशल है। भुजंगासन के सारे प्रकार पेट में खिंचाव देते हैं, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नौकासन की होती है। नौकासन के 4 प्रकार आज हम सबका रिवीजन करेंगे। पेट का हिस्सा, मध्य हिस्सा, पूरा पेट, नाभि चक्र, डिफरेंट पार्ट पे दबाओ। सबसे पहला समान नौका, आगे से हाथ उठाएंगे, पीछे से पैर। ये पार्ट 1। और उठाइए, पीछे से पैर को उठाइए, आगे से हाथ को। सिर्फ नाभि पे दबाओ। पार्ट 2, समान हस्त नौकासन। पैर को फैला दीजिए, हाथ को फैला दीजिए। 4 कॉर्नर प्रेशर, पूरे पेट पे दबाओ।
तीसरा, हाथ को इस तरह बांध ले नीचे, एक्सक्रेटरी सिस्टम, आंतों पे दबाओ। चौथा, मुट्ठी बनाइए, विश्रांति। अल्टीमेटली पेट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद आसन और हम कर सकते हैं वो धनुरासन। प्रैक्टिस करेंगे धनुरासन और साथ में रोलिंग, दोनों पेट के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये सारे आसन इतने क्यों हैं? ताकि इसमें से आप कुछ अच्छे आसनों का चयन कर सको। धनुरासन, पैर फोल्ड करेंगे, घूंटी पकड़ लेंगे, पीछे उठाइए शरीर को, स्थिरता, और पीछे पैर को, अब रोलिंग करेंगे। विश्रांति। ये सारे आसन थे पेट के बल, और 2 आसन बाकी है। तब तक हम थोड़ी विश्रांति ले लेते हैं और अब तक किए गए अभ्यास का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नमन मुद्रा, 4 प्रकार। सबसे ज्यादा इफेक्टिव चौथा प्रकार स्टमक के लिए। उसके पश्चात शक्ति मुद्रा, आगे झुकना है। उसके पश्चात 2 प्रकार की विशिष्ट कपालभाति, उत्तान कपालभाति और उदर कपालभाति, अग्निसार और उडियान। बीच में हमने सी मुद्रा पार्ट 2 किया, पेट को भीतर खींचने की क्रिया। ये होने के पश्चात वज्रोली मुद्रा, वज्रोली मुद्रा होने के पश्चात उचित पादासन, उचित पादासन होने के पश्चात तड़ागी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा होने के पश्चात पवन मुक्तासन, एक पैर से, दूसरे पैर से, दोनों पैर से। फिर पेट के बल आ गए। भुजंगासन के सारे प्रकार पेट पे बहुत इफेक्ट करते हैं। फिर नौकासन के 4 प्रकार, धनुरासन विथ रोलिंग। इतनी क्रिया आपके पेट को बिल्कुल ठीक कर देगी। आपको मंदाग्नि है, मंदाग्नि भाग जाएगी। आपका अग्नि प्रदीप्त होगा। जब अग्नि प्रदीप्त होगा तभी आपका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से सक्रिय होगा। सप्त धातु का निर्माण होगा, पूरा शरीर पुष्ट होगा, विजातीय द्रव्य निकल जाएंगे, गैस्ट्रिक ट्रबल भाग जाएगी, समदोष, कफ पित्त वायु का समदोष होगा, कचरा बाहर फेंका जाएगा, शरीर शुद्ध पवित्र होगा, जो मन को स्थिर रखेगा। ये सारे बेनिफिट ये स्टमक स्पेशल के हैं। अभी स्टमक स्पेशल का मास्टर हंसासन और मयूरासन आप नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, क्योंकि दोनों आसन की बहुत सारी कंडीशन है। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लंबा चौड़ा लिस्ट है, इसलिए आप देख लो। लेकिन सबसे ज्यादा अग्निसार उद्यान से भी अगर पावरफुल कोई आसन है पेट के लिए तो है वो हंसासन और मयूरासन। आप देखेंगे, प्रत्यक्ष शिक्षक के सामने ही प्रयोग करेंगे। अगर आप करते हो तो कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूं। चलो, इस तरह बैठना होता है, इस तरह। अब मैं टर्न हो जाऊंगा, दोनों हथेलियां जमीन पे इस तरह, कोनी बेंड होगी और मस्तिष्क जाएगा नीचे मेरा। कोनी पेट को लगेगी, मस्तिष्क नीचे। अब एक पैर पीछे करूंगा, दूसरे पैर पीछे करूंगा और मस्तिष्क उठाऊंगा। यह है हंसासन, जिसमें 2 पैर जमीन से जुड़े हुए हैं, 2 हाथ जुड़े हुए हैं। अब जब दोनों पैर उठाऊंगा तो हो जाएगा मयूरासन।
ये अभ्यास था हंसासन और मयूरासन का। मयूरासन एक साथ पूरे शरीर के सूक्ष्म शरीर को एक साथ सक्रिय कर देता है, पूरा प्राणिक शरीर सक्रिय हो जाता है। आप स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं कि प्राण की ऊर्जा किस तीव्र गति से पूरे शरीर में फैलती है। लेकिन अकेले मत कीजिए, शिक्षक के सामने करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहनें बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि बहनों का पेट पुरुष के पेट से भिन्न होता है, ऑर्गन भिन्न होते हैं, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको किया। तो ये सारे स्टमक स्पेशल है, विशिष्ट रूप से फायदेमंद है। उसमें भी अगर नमन मुद्रा हम रेगुलर करते हैं, वज्रोली मुद्रा रेगुलर करते हैं, अग्निसर उड्डयन कीजिए, धनुरासन कीजिए, काफी हो गया। लेकिन एक एक आसन 3-3 मिनट के साथ करेंगे, अवेयरनेस के साथ, धारणा के साथ, उसकी इफेक्ट को जानते हुए, तब हमें सही मायने में फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि, आसन पूर्ण हुए। अब हम प्राणायाम की ओर जाते हैं। हाँ, और जितनी भी कपालभाति है, जितने भी प्रकार हम करते कपालभाति के, सबकी इफेक्ट स्टमक पे होती है। यानी कपालभाति भी स्टमक स्पेशल में आ सकती है। आज हम कोशिश करेंगे कपालभाति को उस एंगल से जानने की। श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से सब कपालभाति 10-10 स्ट्रोक, 10-10 स्ट्रोक करेंगे, ताकि हमारा स्टमक स्पेशल पूर्ण हो जाए। मैंने रिवीजन कर दिया, याद रखिए आप, ये बहुत एक अच्छा सिलेबस था पेट को ठीक करने का। कपालभाति एक नासिका से ओनली 10-10 स्ट्रोक, ताकि सबका रिवीजन कर सके। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। एक नासिका से। अब दूसरी से। अब दोनों नासिका से 10 स्ट्रोक। शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें मंद। उत्तान कपालभाति 10 स्ट्रोक। उदर कपालभाति 10 स्ट्रोक। बारी बारी कपालभाति 20 स्ट्रोक करेंगे, जिसमें लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बहुत इफेक्टिव है। लिवर, स्प्लीन और पेनक्रियास तीनों को एक साथ सक्रिय करती है और श्वसन तंत्र ज्यादा शुद्ध होता है। एक नासिका से कपालभाति हुई, दोनों से हुई, उत्तान कपालभाति हुई, उदर कपालभाति हुई, बारी बारी कपालभाति हुई। अब करेंगे स्वान कपालभाति। इस तरह बैठ जाएंगे, हाथ की कोनी या इस तरह, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्लोली स्लोली करने का प्रयत्न। रेचक, पूरा शुरू। मार्जर कपालभाति धीरे धीरे 20 स्ट्रोक। मैक्सिमम पेट हिलेगा। पेट और पीठ को संभाल के रखिए, कोशिश करें, देखिए कितना पेट हिल रहा है। मार्जर कपालभाति 20 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू।
शशांक कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। भुजंग कपालभाति सबसे ज्यादा इफेक्टिव, पेट को मैक्सिमम बल देने वाली कपालभाति भुजंग कपालभाति। भुजंगासन में हो जाइए स्थिर और मस्तिष्क पीछे। अब इस पे कपालभाति कीजिए। स्टमक की स्टिफनेस क्या होती है और आपकी भीतरी ऊर्जा का लेवल क्या है मालूम पड़ेगा। मस्तिष्क ऊपर, हाथ जमीन पे, नाभि तक शरीर चिपका हुआ। 40 स्ट्रोक करने का प्रयत्न। रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति, पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल 3 कपालभाति है, लेकिन थोड़ी विश्रांति ले ले, तत्पश्चात उनका भी रिवीजन करते हैं। सावधान, ताड़ासन में कपालभाति। हाथ को ऊपर खींच ले, दोनों पैर के पंजे को जमीन की ओर, पूरा शरीर खींचा हुआ। अब कपालभाति के 20 स्ट्रोक। पेट को खूब भीतर ले जाने का प्रयत्न। रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। पीठ के बल दूसरा प्रकार, उदर कपालभाति, लेकिन लेट के। इंटरलॉक कीजिए, बार बार पेट को दबाएंगे। 20 स्ट्रोक, पूरा, शुरू। विश्रांति, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। अब 4 कॉर्नर प्रेशर, पूरा पेट भीतर जाएगा। सबसे ज्यादा अगर फैट कम होती है तो इस प्रकार की कपालभाति में होती है। तड़ा की मुद्रा का पोस्चर और उस पे कपालभाति, उदर कपालभाति। पेट बिल्कुल ढीला छोड़ दें। राधा, रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति, 1 मिनट की विश्रांति। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे ताकि जितनी ऊर्जा सक्रिय हुई है आप उसे महसूस कर सको। मन स्थिर, सांसें मन, शरीर स्थिर और ऊर्जा सक्रिय। सावधान, उठ के बैठ जाएंगे। इस तरह सारी कपालभाति जितना हमने रिवीजन किया, एक नासिका से, 2 नासिका से, बारी बारी कपालभाति, उत्तान कपालभाति, उदर कपालभाति, स्वान कपालभाति, मार्जर कपालभाति, शशांकासन कपालभाति,
भुजंगासन और कपालभाति, फिर पेट के बल ताड़ासन कपालभाति, अगेन उधर कपालभाति और तड़ागी मुद्रा में कपालभाति। इतनी सारी कपालभाति हमारे पेट को बार बार अंदर बार करती है, फैट कम होती है, ऑर्गेन सक्रिय होते हैं और सबसे ज्यादा फायदा ऊर्जा तंत्र नाभि सक्रिय होती है। 72,000 नाड़ियों को इतनी चालना मिलती है कि पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का बहाव और बाढ़ आती है। यह भी पेट के अभ्यास का हिस्सा था। और आखिरी बचा प्राणायाम, 3 बंद के साथ। ये बंद जलंधर, एनएस को खींचना मूल बंद, पेट को भीतर खींचना उड़ियान बंद, श्वास सहित श्वास रहित। श्वास रहित यानी बिना सांस 3 बंद का जो अभ्यास है वो एक साथ पूरे 7 चक्रों को प्रभावित करता है। सारे एनर्जी सेंटर शुद्ध होते हैं और उसकी इंपैक्ट ज्यादा पेट पे होती है, क्योंकि हम बहिर्कुंभक में पेट को खींचते हैं। तो हम आज, क्योंकि आज का स्पेशल स्टमक स्पेशल है, 2 बार त्रिबंध युक्त श्वास रहित प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बिना सांस 3 बंद लगा के प्राणायाम के 2 आवर्तन। अगर आप नए साधक हो, पता नहीं तो बैठो, सिर्फ जो करते हैं वही कीजिए। सावधान, पद्मासन आइडियल, संपूर्ण रेचक, एक बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद। एनएस को अंदर खींचना, गुदा मार्ग को भीतर खींचना मूल बंद कहलाता है। चिन यहां पे लॉक करना जलंधर बंद और पेट को भीतर खींचना उड़ियान बंद। तीनों बंद बिना सांस की अवस्था में, यानी सांस को बाहर निकाल के। त्रिबंध युक्त प्राणायाम सांस रहित स्टमक के लिए बहुत इफेक्टिव है। और एक आवर्तन करेंगे, सावधान, संपूर्ण रेचक, मूल बंद, जलंधर, उड़ियान। और प्रच्छन्न क्रियाएं, हम प्रच्छन्न क्रिया से मुंह से सांस को बाहर फेंकते हैं। जब नाक से फेंकते तो ज्यादातर हमारे लंग्स खाली होते, लेकिन जब भी हम मुंह से रेचक करते, स्थूल और सूक्ष्म सांस, हवा, प्राण, वायु, उसका निष्कासन होता है और पेट धीरे धीरे सिकुड़ा जाता है। तो प्रच्छन्न क्रियाओं की इफेक्ट पेट में भी होती है। हम उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। 4 प्रकार की प्रच्छन्न क्रिया है, जिसमें मुंह से हमें सांस को बाहर फेंकना है। करते पहली क्रिया नाक से पूरक, दोबारा दूसरा प्रकार 3 पार्ट में फेंकना है, एक साथ आखिरी पार्ट में एक साथ सारी सांस को बाहर फेंक देना है। नाक से पूरक, मुंह से 3 पार्ट पे रेचक। एक बार देख लो,
तीसरी प्रश्न क्रिया 3 पार्ट में लेंगे, एक साथ फेंक देंगे। जैसे क्लाउड बस्टिंग, बादल फटता है तो सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, वैसे हम सांस को बाहर फेंकेंगे, लेकिन 3 टप्पे में लेंगे। देखिए, और एक बार, तीन प्रश्न क्रिया है। चौथी में आगे झुकना है, आवाज नहीं करेंगे। इस तरह आज का स्टमक स्पेशल सिलेबस खत्म होता है। मैं चाहूंगा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फोकस हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है, पूरा शरीर होता है। आज हमारा फोकस सिर्फ स्टमक था, क्योंकि 3 तंत्र वहां पे है। ऊर्जा तंत्र सबसे बड़ा, पाचन तंत्र सप्त धातु पैदा करने वाला, और विसर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम कचरे को बाहर फेंकने वाला। यानी सप्त धातु निर्माण हुई, ऊर्जा बढ़ी, कचरा बाहर फेंका गया, मतलब शरीर फिट। तो ये तंत्र है, इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेन है। हम खाना यही खाते हैं, ताकत यहीं से मिलती है। नाभि है, शुद्ध नाभि है, विशुद्ध चक्र है, ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए स्टमक स्पेशल इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते हैं। सबसे पहले नमन मुद्रा के 4 प्रकार, फिर शक्ति मुद्रा के प्रकार, फिर सिंह मुद्रा का दूसरा प्रकार। ये सब स्टमक के लिए है। फिर वज्रोली मुद्रा, उचित पादासन, पवन मुक्तासन, पेट के बल आएंगे तो भुजंगासन सारे प्रकार, नौकासन के प्रकार, धनुरासन के प्रकार, तड़ागी मुद्रा, बैठक स्थिति में आएंगे अग्निसार, उड्डयन, सबसे मास्टर क्रिया हंसासन, मयूरासन, सारी कपालभाति, त्रिबंध युक्त सांस रहित प्राणायाम और प्रच्छन्न क्रिया है। इतने सब स्टमक के लिए। ये करने के पश्चात आपको स्टमक की तकलीफ नहीं होगी। सिलेबस मुझे पूरा करना था, इसलिए थोड़ा मैंने आज फास्ट करवाया। अगले हफ्ता, अगले वीक पुनः इसका रिवीजन करेंगे। अब 3 आखिरी ओंकार करके आज का वर्क समाप्त करते। पूरक 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 ओम। शांत शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। हमने स्टमक स्पेशल आज पहली बार लिया था, तो आपका फीडबैक क्या हुआ, क्या अनुभव हुआ, कर पाए या नहीं, वो स्वीकार्य है। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।